त्याचे दाखवा पाडले. अ, तुम्ही सगळेजण स्वतःला म्यूट करून घ्या. जे काही प्रश्न असतील ते शेवटी विचारायचे. नमस्कार. आज सॅटर्डे संडे 2 दिवस ना डायबिटीस साठी ठेवलेले आहेत. डायबिटीसचं मी एक प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे. तर डायबिटीस साठी ठेवलेलं आहे. संध्याकाळी 7 वाजता आपलं हे सेशन राहील. तर आपण वेळ न घालवता आपण सुरू करूया. ज्यांना जॉईन व्हायचं आहे ते जॉईन होतील. ऑलरेडी मी 2 व्हिडिओ केलेले आहेत आणि त्याची रेकॉर्डिंग पण मी व्हिडिओज पाठवलेले आहेत. तर मला असं वाटतं की तुम्ही ते रेकॉर्डिंग पाहिले असतील. डायबिटीज क्या है? अपन जिसको हम डायबिटीज कहते हैं वो मधुमेह, उसको मधुमेह कहा जाता है। तो ये डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक दीर्घकालिक रोग है जिसमें रक्त में शर्करा, ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से बढ़ जाता है। आजकल का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हो रहा है कि सब लोगों को डायबिटीज, हर एक घर में हमें डायबिटीज का पेशेंट मिलता है। एक दो ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो यही हमें आज थोड़ा सा जान लेना है। एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। तो डायबिटीज जो है ये तो हमारा जो रूटीन है वो सब डिस्टर्ब हो गया है, उसी के कारण होता है। तो हमने 2 वीडियोस बनाई है कि अपना रूटीन कैसा होना चाहिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वो रूटीन फॉलो करना शुरू कर दिया होगा। अगर आपको आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करना है तो आपको आपका मेडिसिन ही वही है। शुगर वालों का मेडिसिन ही है कि आपका रूटीन, यही आपका मेडिसिन है। ये तो आपको अच्छे से पल्ले गांठ बांध लेनी चाहिए। हम जो भोजन करते हैं, अभी ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हम जो कुछ भी भोजन करते हैं वो भोजन पच कर उसका ग्लूकोज बनता है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जैसे कि चपाती है, राइस है, चावल है, तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है। और ग्लूकोज को कोशियों तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत होती है। और ये ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन जरूरत होता है। और ये कहाँ पे होता है? पैनक्रियाज में बनता है। ये जो इंसुलिन है, ये जो यहाँ पे दिखाई गई, ये पूरा पैनक्रियाज है। ये एक ग्लैंड है, हार्मोनल एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इस ग्लैंड में इस तरह से ये पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं। ये पैनक्रियाटिक आइलेट्स में इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और एक्सोक्राइन एसिनस सेल्स होते हैं, जिसमें से ये इंसुलिन सिक्रेट होता है। और ये हम जान चुके हैं, आप लोग जानते हो कि ये बाइल डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर, ये जो है ये बाइल डक्ट है। ये गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये पैनक्रियाज अपना इंसुलिन, ये दोनों क्या करते हैं? ये स्टमक में अ, छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये शुगर जो है, शुगर को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? तो वो है पैनक्रियास। ये स्प्लीन है, ये है स्प्लीन। डायबिटीज जो है ये दो प्रकार के होते हैं, और एक गर्भावस्था में भी होता है। टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन बनना लगभग बंद, इंसुलिन जरूरी। अभी ये जो टाइप 1, आपने सुना होगा कि टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज हुआ है। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? तो इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाता है।
ये जो इंसुलिन बनाते हैं पैनक्रियाज से, जो इंसुलिन सिक्रेट होता है, वो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज जो है, ये सबसे आम है। इंसुलिन है पर शरीर उपयोग नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन तो है लेकिन अपना शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और तीसरा टाइप है गर्भावस्था। गर्भावस्था में किसी किसी को डायबिटीज हो जाता है। अगर वो अलग अलग केसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में अक्सर अस्थायी होता है ये, वो बाद में निकल भी जाता है। लेकिन उसको देखना जरूरी है, संभालना जरूरी है। अपना डाइट को भी, प्रेगनेंसी में डाइट को भी संभालना जरूरी होता है। मुख्य लक्षण क्या होते हैं? अब ये डायबिटीज जो है, डायबिटीज के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, थकान महसूस होना, धुंधली दृष्टि हो जाना, घाव देर से भरना। कई बार शुरुआत में लक्षण नहीं दिखते। अब ये जो लक्षण है ये सबको दिखेंगे ऐसा नहीं है। किसी किसी को दिखाई भी नहीं देंगे लेकिन उनकी ब्लड शुगर लेवल कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो सबसे मुख्य कारण है कि बार बार पेशाब को जाना पड़ता है ये पेशेंट्स को। उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। और थोड़ा सा भी काम करने के बाद थकान सी महसूस होती है। और इसका इफेक्ट अपने आंखों के ऊपर होता है। इसलिए क्या होता है कि दृष्टि ऐसी धुंधली धुंधली सी हो जाती है। और बहुत सी बार ये होता है, डायबिटीज पेशेंट का जो होता है ना, उनको अगर कहीं भी कुछ घाव हो जाए तो वो घाव उनका जल्दी भरता नहीं है, बहुत देर लगती है। नहीं तो कैसे हमें अगर कुछ लग गया तो वो 2-3 दिन में भर जाता है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट का वैसा नहीं होता है, उनका घाव बहुत देर से भरता है। अब ये जो है कैसे होता है? तो इंक्रीज इन ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जो ब्लड है हमारा, उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। फिर ये कौन डिटेक्ट करता है? ये पैनक्रियास डिटेक्ट करता है कि अरे हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि अपने ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, तो वो इंसुलिन डालना शुरू कर देता है, इंसुलिन रिलीज करता है। और इंसुलिन रिलीज करने के बाद वो मसल सेल टेक अप मोर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज किसी किस को लगते हैं? हम जो दिन भर काम करते हैं, हमारे मसल्स काम करते रहते हैं, हम हाथ हाथ उठाने का, अ, हाथों का काम होता है, चलने में पैरों का काम होता है। अगर आप घर में हो, बाहर हो, जो लोग ज्यादा का मतलब अपना शारीरिक काम ज्यादा करते हैं, तो उनका शारीरिक हाल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो एक्टिविटीज होती है मतलब क्या होता है कि हमारे मसल्स वहां पे ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारे सेल्स ज्यादा काम कर रहे हैं। आप ज्यादा चल रहे हो। एक दिन में किसी किसी को अभी मुंबई जैसे शहर शहर में लोगों को 5-5, 6-6 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो ये चलने से क्या हो रहा है कि उनके जो मसल सेल्स है, उनको ग्लूकोज ग्लूकोज लगता है ना। तो ये ग्लूकोज क्या, जो भी इंसुलिन फॉर्म हो गया है, तो ये कहाँ पे जा रहा है? मसल्स को जा रहा है, जिनको ग्लूकोज की जरूरत होती है। फिर ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर करके रखा जाता है ब्लड के फॉर्म में। तो वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन नामक होता है। उस ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा जाता है लीवर में, लीवर में स्टोर होता है। फिर ग्लूकोज जो है ये स्टोर्स एज अ फैट, और फैट के रूप में लीवर में स्टोर, और फैट के रूप में भी स्टोर होता है ग्लूकोज। हमारा जो शरीर ऐसे बढ़ता है, फैटी हो जाता है, तो उसका कारण क्या है कि जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा 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 जो ग्लूकोज है, वो फिर स्टोर होता जाता है हमारे शरीर के ऊपर। तो ये ग्लूकोज ही है जो फैट के माध्यम से हमारे शरीर के ऊपर स्टोर होता है। 3 फॉर्म में ग्लूकोज जो है
तो वो स्टोर स्टोर होता है या जाता है, वो मसल्स की ओर जाता है क्योंकि मसल सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत होती है। फिर लीवर में जाता है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है। और फिर थर्ड है फैट के फॉर्म में, वो हमारे शरीर के ऊपर बनता जाता है। तो जब इंसुलिन कम बनता है या ठीक से काम नहीं करता है, तब शुगर खून में ही रह जाती है। यही मधुमेह है। अब मेन चीज क्या है, डायबिटीज क्या है। मैम कौन सी बुक से करवा रहे हो? कौन सी बुक से करवा रहे हो? नहीं, बुक बुक से नहीं है, ये मैं अलग से कर रही हूँ। अच्छा ये ठीक बुक है, नहीं है। थैंक यू। हाँ। जब इंसुलिन कम बनता है या ठीक से काम नहीं करता है, तो ही शुगर खून में ही रह जाता है। अभी ये यहाँ पे तो वो काम में आ रहा है, जो कि हम काम करते हैं वहां पे वो इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे स्टोर हो रहा है, फिर यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो जब इंसुलिन कम बनता है और ठीक से काम नहीं करता है, तब वो क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर वो नहीं जा पाया और यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाया, तो वो क्या होता है, कहा जाता है वो खून में रहता है, वो खून में ही रहेगा। और वही उसी को ही कहते हैं डायबिटीज या मधुमेह, जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो पैनक्रियाज रिलीजेस इंसुलिन, ये इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वो खून में ही रहता है। तो उसी को कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। तो फिर ब्लड ग्लूकोज जो होते हैं ना, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी खून में ही रहते हैं, फिर उसी को डायबिटीज कहते हैं। अभी आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज जो है, उसको कहते हैं मधुमेह। और ये मुख्यतः कफ दोष है, और ये होता है वात पित्त असंतुलन से होता है। अब हम आयुर्वेदा के अनुसार अगर देखें डायबिटीज को, तो डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज जो है, ये कफ दोष है। कफ दोष की वृद्धि और वात पित्त का असंतुलन होने के कारण डायबिटीज होता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से इसका कारण क्या है। अभी ये कारण क्या है। तो सबसे, हम कल से दो दो तीन दिन से देख रहे हैं कि मीठा खाना, भारी खाना, तो तला भुना भोजन करना, दिन में सोना नहीं चाहिए, खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, शारीरिक श्रम की कमी, खा लिया, हमें जरूरत है थोड़े से ही कार्बोहाइड्रेट्स की और हम खाते हैं बहुत सारा, तो क्या होगा, वो तो डिपॉजिट ही होगा ना, वो हमारे शरीर के ऊपर डिपॉजिट ही होगा। बहुत सारे लोग जो है ऑफिस में क्या, उनको शारीरिक काम नहीं होता है, वो एक चेयर पे ही बैठे रहते हैं। सवेरे से गए और चेयर पे बैठे और शाम को उसी चेयर से घर पे आते हैं। तो उनका काम पूरा दिन चेयर पे बैठे रहना होता है। तो क्या उन्होंने कुछ शारीरिक हलचल की नहीं। तो उस उनका ग्लूकोज वेस्ट ही नहीं होगा ना, इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो और खाते जाएंगे तो क्या होगा, वो शरीर जो है वो फैटी फैटी होता जाएगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये शारीरिक श्रम की कमी, मानसिक तनाव, और ऑफिसेस में या घर पे हो, कहीं भी हो, अगर आपको मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो ये तो मेन कारण है कि स्ट्रेस से भी डायबिटीज होता है। और और एक मेन कारण है, वो है अग्नि, पाचन शक्ति की कमजोरी। आपका डाइजेशन ही ठीक नहीं हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपकी कमजोर है। तो डाइजेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, आपका डाइजेशन ठीक हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। फिर ये तो हो गए कारण। मीठा नहीं खाना है, भारी नहीं खाना है, तला भुना भोजन नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, शारीरिक श्रम की कमी से होता है, मानसिक तनाव, अग्नि, पाचन शक्ति की कमजोरी। इससे मेद धातु, चर्बी बढ़ जाती है और शरीर की शर्करा प्रणाली बिगड़ जाती है।
हमारी जो शुगर लेवल है, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होनी चाहिए, वो सभी बिगड़ जाती है। अभी हम अगर इसको पंचतत्व से देखेंगे तो पृथ्वी और जल अधिक भारीपन होता है। अ, ये हाँ, अ, और अग्नि हमें पाचन कमजोर, अग्नि कम है, भारीपन बढ़ गया है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व और जल तत्व आपका बढ़ गया है और अग्नि तत्व कम हो गया है, वायु असंतुलित हो गया है, उसके कारण शुगर अस्थिर हो गया है। तो हमें इनको बैलेंस करना होगा। ये सब चीजें जो है, इनको हमें प्रॉपर बैलेंस करना होगा, तभी आपका ट्रीटमेंट होगा। उसी के आधार पर हमें ट्रीटमेंट करना होगा। एक्यूप्रेशर से डायबिटीज का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है? तो एक्यूप्रेशर की ऊर्जा नाड़ियों को संतुलित कर अग्नाशय और हार्मोनल सिस्टम को सहयोग देता है। अब ये एक्यूप्रेशर जो है, ये क्या करता है? एक्यूप्रेशर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम उसको मसाज करने के बाद आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सुधर जाएगी, पाचन में सुधार आ जाएगा। अगर आपका पाचन में सुधार आ जाए तो आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो ये, हाँ, एक्यूप्रेशर के द्वारा ऊर्जा की जो भी मेरिडियंस है, उस मेरिडियंस को प्रॉपरली बैलेंस किया जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, अगर कहा जाए तो ये दो पॉइंट्स है, CV12 और CV4 और CV12, और पैनक्रियाज के पैरों के तलवे में। कल के वीडियो में मैंने दिखाया हुआ ये है, अपना जो सुजोक के हिसाब से जहाँ पे हमारा पैनक्रियाज आता है, हमारी हिल जो है, हिल के नीचे थोड़ा सा, सेंटर के पहले ही हिल हिल के नीचे पैनक्रियाज आता है, तो वहां पे, और तलवों में भी, हाथों में भी हमारा पैनक्रियाज CV12 के पास ही आता है। तो CV12 पे ही पैनक्रियाज है। अगर हम सुजोग के बियोल के हिसाब से देखेंगे तो CV12 पे ही करस्पॉन्डेंस पैनक्रियाज का वहीं पे आता है। तो CV12, CV4, ये जो पॉइंट्स है, ये है CV4, ये स्टर्नम बोन, और ये जो है हमारी नाभि, इसके सेंटर में आता है CV12। तो ये पॉइंट को हर रोज मसाज करना चाहिए, CV12 को। और ये नाभि के ऊपर है, ये नाभि के ऊपर है, 4 उंगली ऊपर, और ये 3 उंगली नीचे। CV4 3 उंगली नीचे और ये 4 उंगली ऊपर। ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा करना चाहिए कि ये मसाज जो है ना, नाभि के आसपास पूरा नाभि का पोर्शन जो है, यहाँ पे डेली मसाज करना चाहिए। जिनको ज्यादा डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर ज्यादा होती है, उन्होंने डेली यहाँ पे ऑयल से मसाज करना चाहिए। ये पॉइंट तो जरूरी, यहाँ पे है तो हर रोज मटर का दाना लगाना चाहिए। CV4 और CV12, ये दोनों पॉइंट पे मटर का दाना लगा दो। और CV4 क्या करता है ना, कि हमारा हार्मोनल संतुलन रखता है, हार्मोन्स को संतुलन, क्योंकि हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, तो उसका संतुलन ये रखता है। और ये मैम एक सभी बार वापस रिपीट कर दीजिए पॉइंट प्लीज। सीवी एक बार वो जो ट्वेल्व CV4, CV सीवी 12। फोर CV12 हाँ और जी। CV4 CV4, CV12 और और करस्पॉन्डेंस अपना पैनक्रियास का, जहाँ पे हाथों में और पैरों में है, सुजोक के हिसाब से, सुजोक के हिसाब पेनक्रियास से पर। हाँ जी। पैनक्रियास जहाँ पे आते हैं, अपने हाथों में और पैरों में जहाँ पे हाँ जी। पैनक्रियास आता है। PN4, पीएन, PN4 वायरस का नहीं नहीं वो। नहीं, सुजोक, सुजोक के हिसाब से, सुजोक। अच्छा ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, मैं बाद में सुजोग के बताती हूँ। हिसाब से। आप थोड़ा बाद में क्वेश्चन करना। हाँ, ठीक अ, है, ठीक है, ठीक है। हाँ, लास्ट में। हाँ, फिर ठीक है। उसके बाद में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो है, ये शुगर नियंत्रण में सहायक होता है, पाचन और मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है अपना, और तनाव कम करता है, और ऊर्जा और अनुशासन बढ़ाता है। अगर आप ये ट्रीटमेंट करोगे, और भी मैं आगे आगे आपको ट्रीटमेंट देने वाली हूँ,
अभी तो फिलहाल आपको ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स का मसाज करना है। और अपना ऊर्जा और जो भी डेली रूटीन दिया है वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली रूटीन फॉलो करना है। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का हिस्सा है। दवाइयाँ बंद और बदलने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर कर ले। दवाइयाँ बंद मत कीजिए। आपकी जो अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है वो चालू रखे, उसके साथ साथ ये करे तो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे कम करनी है, एकदम नहीं कम करनी है। धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ आपको कम होती जाएगी, कम करनी है। अ, अभी हम क्या करते हैं कि अ, हमें मेडिटेशन करना है। तनाव सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है मेडिटे सॉरी तनाव। मेंटल स्ट्रेस के कारण ही हमें डायबिटीज होता है। तो आज हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन डे रखा है आज। तो आज हमें मेडिटेशन करना है। तो सब लोग आंखें बंद कर लेंगे और जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आंखें नहीं खोलनी है। आंखें बंद ही रहेंगी सबकी। तो मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। सबकी आंखें बंद। सीधा बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आराम से बैठ जाए, जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठो। आराम से बैठो। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे में फंसा लो। पहले देख लो। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लो और ऐसे लॉक कर लो। लॉक करके अपने थाइज पे रख दो। और अभी आंखें बंद कर लो। अब जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आंखें नहीं खोलनी है। पूरा हमें स्ट्रेस हमारा रिलीज करना है। तो आंखें बंद। लंबी गहरी सांसें लेनी है। लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। और एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। और एक लंबी गहरी सांस और छोड़ दो। मन में संकल्प कर लो, मैं अपने शरीर और मन को संतुलित करने के लिए ये ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं अपने शरीर और मन को संतुलित करने के लिए ये ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पूरा ध्यान सांसों की ओर। आज हम पंच तत्व का ध्यान करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी तत्व। अब अपना ध्यान पैरों की तरफ लेके जाना है। पैरों के तलवे। कल्पना करें कि आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। धरती की ठंडक, कोल्डनेस, स्थिरता आपके पैरों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। पृथ्वी तत्व पूरे शरीर को मिल रहा है। मन में दोहराए, मेरा शरीर स्थिर है, सुरक्षित है। मेरा ब्लड शुगर संतुलन में है। मेरा ब्लड शुगर संतुलन में है। सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सभी तनाव को रिलीज कर दीजिए। हम क्या करते हैं, हम हमारे सभी स्नायुओं को जकड़ के रखते हैं। देखिए, आपने आपके सिर के स्नायुओं को जकड़ के रखा है, उसको ढीला छोड़ दीजिए। आपके चेहरे के स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए। अपने पैरों के स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए।
इससे क्या होगा? पृथ्वी तत्व जो हमारे पैरों से, उसकी ठंडक, स्थिरता हमें मिल रही है। इससे हमारे शरीर में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। हमारा मन चंचल होता है, वो स्थिर होने लगेगा। कफ संतुलित हो जाएगा। और सबसे बड़ा है अनुशासन, जिसकी कमतरता हमारे अंदर है। डिसिप्लिन की कमतरता है। डिसिप्लिन लाइफ नहीं है हमारी। सबसे नीचे है पृथ्वी, मूलाधार चक्र। वहां पे पृथ्वी तत्व होता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ। मूलाधार के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, स्वादिष्ठान चक्र है, जो कि जल तत्व से रिलेटेड है। अब ध्यान पेट और रक्त प्रवाह पर लेके आइए। शरीर के पूरा रक्त प्रवाह जो सारे शरीर में संचार कर रहा है। पैरों के उंगलियों से होते हुआ हार्ट तक, हार्ट से सिर तक, सिर से हार्ट, हृदय तक, हृदय के, हृदय से पैरों तक, पैरों से हृदय तक, पूरे शरीर में रक्त का संचार। यही जल तत्व है जो कि हमारे शरीर में बह रहा है। प्लाज्मा, ब्लड, सभी सिक्रीशंस, ये सभी जल तत्व ही तो है। एक स्वच्छ, स्वच्छ शांत नदी आपके शरीर के अंदर बह रही है। शांत नदी। हम लोग नदी को माँ कहते हैं। यह जल अतिरिक्त शर्करा, विषयातक्ता, धीरे धीरे उसको बाहर लेके जा रहा है। जो हमें नहीं चाहिए, वेस्ट, हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। शुद्ध पानी, जैसे गंगा नदी का जल। मन में कहे, मैं, मेरा शरीर स्वच्छ हो रहा है, मेरा द्रव संतुलित संतुलित हो रहा है। सभी जो द्रव है, जो लिक्विड है मेरे शरीर में, वो सब संतुलित हो रहा है। ये खाली लिक्विड जो हमारे शरीर में है, जो रक्त के माध्यम से है, उसमें कई कंपोनेंट्स हैं। कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो वो सब संतुलित हो रहे हैं। पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर के सभी लिक्विड फॉर्म के ऊपर। शुगर फ्लो कंट्रोल, किडनी सपोर्ट कर रही है फिल्ट्रेशन में। मेरा द्रव संतुलित हो रहा है। अभी चलते हैं आगे अग्नि तत्व की ओर, फायर एलिमेंट। अब ध्यान नाभि क्षेत्र, मणिपुर चक्र पर लेके आए। नाभि, यहाँ एक संतुलित सौम्य अग्नि जल रही है। यही अग्नि जो है, यही अग्नि हमारे पाचन में सहायक होती है। जैसे हम भोजन बनाते हैं,
और भोजन, जब सब्जी बनाते हैं, अगर उसको अग्नि ही नहीं मिली तो वो सब्जी पकती नहीं है। उसी तरह से अगर प्रॉपर अग्नि हमारे शरीर में नहीं बनी तो क्या होगा? पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, हमारा डाइजेशन वीक हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, ठीक तरह से नहीं होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अग्नि क्या करता है? पाचन में सुधार लेके आता है, मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक कर देता है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर देता है। पैनक्रियाज, मन ही मन में दोहराना है, मेरा पाचन अग्नि संतुलित है, मेरा पाचन अग्नि संतुलित है, मेरा शरीर सही मात्रा में ऊर्जा बनाता है, मेरा शरीर सही मात्रा में ऊर्जा बनाता है। यही अग्नि तत्व है। सूरज की जो अग्नि है वो हमारे भीतर, आज रथ सप्तमी है, सूर्य देवता का ध्यान। सूर्य देवता जैसे पूरे पृथ्वी को चलाते हैं, पूरे हमारे सभी ग्रहों को चलाते हैं, उन्हीं की एनर्जी से सभी ग्रह चल रहे हैं। उसी तरह से हमारा अग्नि जो है, जो नाभि में है, वो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। मेरा शरीर सही मात्रा में ऊर्जा बनाता है। इसका लाभ क्या है? पाचन शक्ति में सुधार, इंसुलिन में सपोर्ट, जो पैनक्रियाज अगर आपके एक्टिवेट हो गए तो इंसुलिन में सपोर्ट होगा, अग्नि संतुलन होगा, वायु तत्व। अभी नेक्स्ट है वायु तत्व। अब सांसों की ओर ध्यान देना है। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर। कल्पना करना है कि हर सांस के साथ ताजगी और हल्कापन महसूस हो रहा है, फ्रेश, फीलिंग फ्रेश और लाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लाइटनेस बढ़ता है, भारी कम भारीपन खत्म हो जाता है, ताजगी और हल्कापन पूरे शरीर में फैल रहा है। मन मन ही मन में मेरी सांस, श्वास संतुलित है, मेरा श्वास संतुलित है, मेरी ऊर्जा सही दिशा में बह रही है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन सभी सेल्स को दिया जाता है, तो पूरे शरीर में सही मात्रा में वायु भी जा रहा है, प्योर ऑक्सीजन जा रहा है, मेरी ऊर्जा सही दिशा में बह रही है। इससे क्या होगा? हमारा तनाव कम हो जाएगा, नर्वस सिस्टम हमारी संतुलित हो जाएगी,
वायु तत्व के बाद में ऊपर और ऊपर आएंगे हम, आकाश तत्व, ईथर, चेतना जिसे कहते हैं। आप स्वयं को एक खुले आकाश, ऐसा महसूस कीजिए कि आप बाहर है, आकाश, बादल, बादलों में है आप, विस्तृत, फैला हुआ महसूस कीजिए। पूरे सिर के स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे के स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति और जागरूकता, कॉन्शियसनेस, जागरूकता। हर काम में हमेशा कॉन्शियस रहना है। मन में दोहराए, मैं जागरूक हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ। जब हम कॉन्शियस होते हैं तभी हमारा काम 100% होता है। मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। नेचुरल पावर है ये, नेचुरली हील होता है हमारा शरीर। मेरी हीलिंग पावर बढ़ रही है। नेचुरली हीलिंग हो रहा है। सभी ब्लॉकेजेस निकल गए हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी पूरे नाड़ियों में, उसका संचार, पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो गई है। एनर्जी का विस्तार पूरे शरीर में। मैं कॉन्शियस हूँ, मैं जागरूक हूँ। मेरा शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। गोलियों पर निर्भर नहीं रहूंगी। मेरा शरीर जानता है खुद को कैसा ठीक करना है। उसकी हीलिंग पावर जागृत हो गई है। मानसिक शांति, हीलिंग अवेयरनेस हो जाएगा अभी। अपने सांसों के ऊपर ध्यान दे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, सांसों पर ध्यान देना है।